अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। आपको जैसा कि स्टूडेंट्स पता है कि हम आपको सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। आज हम EOP का सेकंड क्वेश्चन आपको करवाएंगे और ये क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले क्या करोगे, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था जिसमें आपको ये बताया था काजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसके अंदर जो आपने इंट्रोडक्शन याद किया है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर का, आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री का ही आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। 4 से 5 लाइनें बस आपने लिखनी है। डेफिनेशन आप कितनी लिखोगे, मिनिमम 2 डेफिनेशन होनी बहुत जरूरी है। 2 डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा आता है, ऐसा इंडस्ट्री कहते हैं कि वो अदारा, वो इंस्टीट्यूट जिसमें चीज को बनाने से लेकर फिनिश गुड तक बनाने से लेकर फिनिश गुड तक तैयार करने में जितना भी काम किया जाता है उस अदारे को, उस जगह को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। तो अब हम करते हैं इंपोर्टेंस। तो इंपोर्टेंस मिनिमम आपने कितनी करनी है, 15 करनी है। तो याद रखिएगा, अगर आपको इंपोर्टेंस की जगह वो क्वेश्चन क्या कह सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो आप फिर भी यही क्वेश्चन लिखेंगे। आपको वो कह सकता है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो फिर भी आप यही क्वेश्चन लिखेंगे। चलें स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नंबर 1 आपकी हेडिंग क्या, मैं हेडिंग के अंदर ये भी आपको बताता जाऊंगा कि आपने किस तरह किस हेडिंग के अंदर कौन सी चीज आपने लाजमी लिखनी है। तो नंबर 1 हेडिंग बोलिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मैंने NI इसको लिख लिया, ठीक है। देखिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम का क्या मतलब है, अगर आपके मुल्क में इंडस्ट्री को देखना चाहते हो ना, इंडस्ट्री की क्या अहमियत क्या है। देखिए, अगर आपको मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाओ अपने मुल्क में, तो मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि वो अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाओगे तो वो आपकी कौमी आमदनी को यानी कि आपकी हुकूमत की जो आमदनी होती है ना, नेशनल इनकम जो होती है उसमें इजाफा करती है। तो आपने क्या लिखना है, यहां पे आपने एक लाइन लाजमी लिखनी है। आपने कहना है इन इन 2020 में नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान कितनी थी, $35 मिलियन। ये आपने लाजमी लिखना है, $मिलियन। ये चीज को आपने किस में लिखना है, मार्कर के साथ लिखना है और हाईलाइट करना है इस पॉइंट के अंदर। आपको इसी चीज के अंदर इसी चीज के आपको नंबर मिलेंगे इकोनॉमिक्स में, याद रखिएगा बात। सेकंड नंबर पॉइंट बोलिएगा स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखें स्टूडेंट्स, बात को समझिएगा, अगर आप अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाते हो ना, तो उस इंडस्ट्री की अहमियत यह है कि वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करती है, बढ़ा देती है। क्योंकि आपको पता है, जितनी भी आप ज़राअत के शोबे में जितनी भी आप मशीनरी यूज करते हो ना, वो सारी मशीनरी को बनाया कहाँ पे जाता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो इस पॉइंट के अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखोगे, ये पॉइंट आप सिंपल सा अपने वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है मॉडर्न डिफेंस। देखें, मॉडर्न डिफेंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाते हो ना, तो इंडस्ट्री लगाने की ये अहमियत है, इंडस्ट्री लगाने का ये फायदा है, इंडस्ट्री लगाने की ये खसूसियत है कि आपका मॉडर्न डिफेंस है, यानी कि जो आपके फौज वगैरह का असला होता है, वेपन्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में बनते हैं, जिसकी वजह से आपकी फौज जो है मजबूत होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस चीज के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं लिखोगे कि 2020 में कितना मॉडर्न डिफेंस था, इस तरह की कोई चीज नहीं लिखोगे। सीधा सा आप पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन कर जाएं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब इस चीज को देखिएगा, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप उस चीज को इस तरह नोट डाउन करें। इन पॉइंट को आपने इन्हीं पॉइंट को करना है। देखिए, अगर आप अपने मुल्क में इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगाते हो तो उसका फायदा क्या है, उसकी अहमियत क्या है कि आपके मुल्क में रोजगार बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतनी ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कंपनी के अंदर जॉब करने की। तो आप यहां पे ये लिखोगे इन 2020 के अंदर एम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, 57% एम्प्लॉयमेंट थी पाकिस्तान में। ये पॉइंट नंबर 4, इस चीज को आपने लाजमी लिखना है, ये बात मेरी अंडरस्टैंड करें, चाहे साथ में नोट डाउन कर लें। पॉइंट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी।
प्राइस स्टेबिलिटी। देखिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स अपने मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाते हो ना, तो उसका अहमियत ये है कि आपकी चीजों की जो प्राइस है ना वो स्टेबल रहती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे स्टेबल रहती है? देखिए, अगर आपके मुल्क के अंदर फर्ज करें ज्यादा से ज्यादा चीजें बने, जैसे इन चीनी चीनी आप इंपोर्ट करते हो, दालें आप इंपोर्ट करते हो, तो फर्ज करो आपकी ऐसी इंडस्ट्री बने, एक ऐसी फैक्ट्री लगे आपके मुल्क में जो दालें खुद बनाए, तो आपकी जो दालें आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, और आए दिन दालों की कीमत जो है वो इंक्रीज होती जाती है, तो वो फिर इंक्रीज नहीं होगी, वो जो प्राइस है वो कम या वहां पे ही रुक सकती है, स्टेबल रह सकती है। ओके, तो इसके अंदर आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, इसको इससे ज्यादा आपने एक्सप्लेन नहीं करना। तो पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। सॉरी, कलेक्टिंग करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये मतलब होता है कि आपको पता है कि क्योंकि हम जो है एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो डेवलपिंग कंट्री ने बाहर के मुल्क से डेवलपमेंट जिन्होंने कंट्री ने की होती है उनसे कुछ कर्जे लिए होते हैं। तो अगर आपके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी ना, तो आप पेमेंट कर पाओगे, अपने कर्जों की किस्तें अदा कर पाओगे, कर्जों को मतलब दे पाओगे। इसमें आपने इस तरह लिखना है। और इसमें एक लफ्ज आपने बहुत ज्यादा लिखना है, जो मैंने आपको मेंशन करके बताना है कि इन 2020 बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान की कितनी थी 2020 में? बैलेंस ऑफ पेमेंट थी 34%, यानी कि हमने इतने कर्जे जो ना सिर्फ अदा करने थे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7। जी, पॉइंट नंबर 7, इंपोर्ट सब्सिट्यूट। देखें, अगर आप अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाते हो ना, तो उस इंडस्ट्री लगाने की अहमियत ये भी है कि आपको बाहर के मुल्क से चीजें नहीं मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो चीज आपने, जो मैंने प्रीवियस आपको एग्जांपल दी दाल वगैरह की या चीनी वगैरह की, तो अगर आप अपने मुल्क में कोई ऐसी फैक्ट्रीज लगाते हैं जो दालें खुद प्रोड्यूस करें, जो खुद दालें बनाएं, जो चीनी को खुद बनाएं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वो चीज बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो आप जो चीज इंपोर्ट बाहर से करते हो वो खुद आप बना रहे हो, तो आपका जो पैसे हैं वो अपनी, आपकी जो हुकूमत के पैसे हैं वो इतने ज्यादा लगेंगे भी नहीं, वही हुकूमत जो है वो आम अपने जनरल पब्लिक के ऊपर लगाएगी। तो इसके अंदर आप यही लिखे हुए। आप पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को समझिएगा, अगर आपके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगती है, तो उस इंडस्ट्री लगने की अहमियत क्या है, उसका फायदा क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी फीचर क्या है, मतलब उसकी खसूसियत क्या है इंडस्ट्री लगने की, कि आपके मुल्क की जो मार्केट है वो उसमें इजाफा हो जाता है। मतलब फर्ज करें फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची, ये 4 सिटीज ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ फैक्ट्री हैं। अगर हमारी हुकूमत ये कहे कि हर छोटे बड़े शहर के अंदर फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगेंगी, तो लोगों को माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, जॉब के लिए जाने के लिए, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्री की मार्केट में एक्सटेंशन होगी, इजाफा होगा। अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं, इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ले स्टूडेंट्स, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर आप अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपके मुल्क के अंदर बढ़ती है क्या, सेविंग बढ़ती है, आपके लोग जो है ना वो कमाते भी हैं, और साथ में अगर जो कमाई हुई चीज होती है बचत भी कर लेते हैं अपने पैसे की, और इन्वेस्टमेंट भी आती है, बाहर से लोग भी अट्रैक्ट होते हैं आपके मुल्क की तरफ, कि हम इस मुल्क के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन 2020 में हमारी जो इन्वेस्टमेंट का रेट था ना, वो था 60% इन्वेस्टमेंट। बाहर के मुल्क के जो पाकिस्तानी है ना, हमारे मुल्क में 60% इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। जी, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखें, अगर आप अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाते हैं ना, तो उससे इंक्रीज करता है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बाहर वाले लोग भी कहते हैं हाँ, इस मुल्क के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, ताहम इस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बढ़ना शुरू हो गई है। अब हम पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 11 हमारे पास है, चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड।
देखिए इस चीज को इस तरह समझेगा, जैसे आपके मुल्क के अंदर ना इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगती है ना, उसकी अहमियत ये है कि वो लोगों का रवैया बदल देती है। रवैया मीन्स लोगों का अंदाजे जिंदगी बदल देती है, उनका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है। ओके, अब पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। देखें अगर आपके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगती है ना, तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसे ज्यादा से ज्यादा बचते हैं। फिर वो हुकूमत क्या करती है, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, लगा सकती है। उनको कर्जे नहीं देने पड़ते अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगे। अब पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं, इनक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी। किसमें? और आपको पता है ना कि ये इमरान खान के दौर के अंदर क्या हो रहा था कि आपके फैसलाबाद के जो इंडस्ट्री थी ना, जो कॉटन इंडस्ट्री थी, वो इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही थी कि जो मजदूर थे ना, वर्कर्स जो थे, वो बाहर के मुल्क से हमें लाने पड़ रहे थे। वर्कर की कमी आ गई थी। तो अगर आपके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी ना, इंडस्ट्री लगेगी, तो उससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्शन है, हर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, इन 2020 यानी कि 2020 में क्या हुआ, रेट ऑफ प्रोडक्शन, या आप लिखोगे इन प्रोडक्शन रेट इज 70% था प्रोडक्शन रेट। ये मैं आपको फिगर्स जो दे रहा हूं, ये आपको वैलिड फिगर्स में दे रहा हूं, ठीक है। आपने यही लिखनी है, फिगर्स के ही तो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में, आप यही तो गलती करते हो। पॉइंट 13 हो गए, दो बस रह गए। 14 पॉइंट नंबर की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर 14 है हमारे पास स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट का क्या मतलब है कि हमारे मुल्क की जो ग्रोथ है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर हमारा मुल्क तरक्की तरक्की की लिस्ट में फर्ज करें 50वें नंबर या 60वें नंबर या 17वें नंबर पर है, तो जैसे ही उस मुल्क के अंदर तरक्की होती जाती है, तो उनका जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ बढ़ती जाती है। और हम लिस्ट में भी ऊपर आते रहते हैं कि देखें, हम पहले अगर 50 नंबर का मुल्क था जो तरक्की में था, फिर वो ऐसा ऐसा करते करते 30 20 इस तरह की लिस्ट में ऊपर आता जाता है। तो ये ग्रोथ रेट, इस चीज को हम कहते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 15, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। जिस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगती है ना, उसकी सबसे बड़ी अहमियत, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर। देखिए मैंने सिग्निफिकेंस भी कहता, वो कह दिया, वो ये भी पूछता है आपसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, तो आप इंपॉर्टेंस ही लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर किसी मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगती है ना, तो उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। पर कैपिटा इनकम को समझिएगा, एक शख्स की कीमत, अगर फर्ज करो ऐसा शख्स जो कम से कम पढ़ा लिखा भी है, तो अगर वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना, तो उसको 17,000 16,000 17,000 इतनी बस पेमेंट मिलती है। लेकिन आपको पता है चाइना में एक मजदूर की कितनी मजदूरी है, इसको इस तरह समझ लो, कितनी पर कैपिटा इनकम है, वो 1,50,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी रुपीज। तो अगर किसी मुल्क में इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ती है ना, इंडस्ट्री ज्यादा लगती है, तो उसके लोगों की पर कैपिटा इनकम जो होती है, उनका जो समझ लें उनकी जो इनकम होती है, एक दिन की इनकम होती है, वो इंक्रीज करती है। तो 2020 में एक मजदूर की कीमत कितनी थी, एक मजदूर की दिन की कमाई कितनी थी, वो थी 2020 में 25,000 थी पाकिस्तानी रुपीज। इस फिगर को भी याद रखिएगा, साथ में नोट डाउन करते जाएं। यही स्टूडेंट्स आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था, और ये इस दफा आने के सप्लीमेंट्री में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑप्शंस को मैंने बताया, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है दोबारा से बता देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान ऐसे पूछ सकता है। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद क्या पूछ सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, इस तरह पूछ सकता है। यहाँ आपको कह सकता है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके पढ़ाया जा रहा है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।